चलो भाई, अगला टॉपिक है कोलिजन्स, टक्करें। ठीक है, टक्कर। कोलिजन्स हमने दुनिया में बहुत देखी है। कोलिजन जरूरी नहीं है कि एक जो हमने देखी है, जो मैं बात कर रहा हूँ वो दो गाड़ियों के बीच की कोलिजन है। हम कोलिजन बहुत रूटीन लाइफ में बहुत देखते हैं, हर रोज देखते हैं, डेली देखते हैं, घर में भी देखते हैं। ठीक है, घर की कोलिजन ऐसा नहीं है कि तुम्हारे भाई के बीच में, भाई बहन के बीच में कोलिजन हो रही है, लड़ाई हो रही है, वो नहीं। यहाँ पे हम कोलिजन की बात कर रहे हैं सच में सचमुच का टकरार। जैसे अगर हम बॉल है, बॉल को हमने ऊपर से ड्रॉप किया, इट विल कोलाइड विद द फ्लोर। यस सर। दैट इज आल्सो कोलिजन। ठीक है, दो बॉल्स अगर हॉरिजॉन्टली मूव कर रही हैं, उनको कोलाइड कराया, दैट इज आल्सो कोलिजन। दो व्हीकल्स के बीच में कोलिजन हुई, दैट इज आल्सो कोलिजन। जो भी हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में करके आ रहे हैं, गोली एक वुडन पीस को टकराई, दैट इज आल्सो कोलिजन। तो देयर आर hell lot of number of types of collisions, examples of collisions, right, which we see in day to day life, right? इन collisions को broadly हम तीन कैटेगरीज में बांटेंगे। नंबर वन, ऐसी कोलिजन जिसमें कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता, दैट इज टोटली एन आइडियल कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, राइट, जिसमें कोई भी एनर्जी लॉस ना हो। प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हमेशा होगा ही होगा। ओके, तो ऐसी कोलिजन का नाम क्या होता है जिसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होता? एक बार मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था, इलास्टिक। यस, इट इज इलास्टिक कोलिजन। ऐसी कोलिजन जिसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होता उसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। जिसमें एनर्जी लॉस होता है उसको बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, और थर्ड होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। उसमें क्या होता है, जो अभी हमने किया ना, गोली वुड के अंदर घुसी और दोनों इकट्ठे ही मूव कर दिए। कोलिजन के बाद जब दो ऑब्जेक्ट्स, कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स कंबाइन होकर इकट्ठा मूव करें, उसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, राइट? तो ब्रॉडली वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीस थ्री टाइप्स ऑफ कोलिजंस। तो लेट अस राइट वन बाय वन। इसमें हेडिंग बना लो, टाइप्स ऑफ कोलिजंस। सर लास्ट वाली कौन सी थी? परफेक्टली इनइलास्टिक, उसमें क्या है? जब एम्बेड हो जाती है, गोली उसके अंदर घुस गई थी। तुम्हें सुना नहीं? सर आप तेज तेज बोल गए, अभी तो पुराने वाले कर रही हो थी। गया, कोई बात नहीं, लिखेंगे हम सब कुछ डिटेल में दोबारा। तो ये तो मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन दी थी, अभी फोटो फोटो बनाएंगे, बहुत कुछ करना है अभी। टाइप्स ऑफ कोलिजंस, पहला है इलास्टिक कोलिजन। द कोलिजन in which there is no loss of energy। ठीक है, तो ऐसी कोलिजन को हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। तो इसमें टोटल एनर्जी इज, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात हो रही है। तो एक्चुअली बेसिकली हम यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बजाय टोटल काइनेटिक एनर्जी की अगर चर्चा करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? पोटेंशियल एनर्जी में टोटल चेंज तो जीरो, जो फाइनल है वो इनिशियल होता है। तो इसमें हम टोटल काइनेटिक एनर्जी की चर्चा करेंगे, है ना, बात करेंगे। तो टोटल एक्चुअली क्या होता है, जनरली जैसे गाड़ी से गाड़ी टकराई, अगर गाड़ी से गाड़ी टकराती है तो क्या टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम में अंतर आता है? यस सर। बिल्कुल आता है। एक बाइक वाला दूसरे एक्टिवा के साथ टकरा गया, इनिशियली तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी थी ना कुछ। यस सर। टकराने के बाद अगर मान लो टकराए, है ना, और टकरा के कुछ लेग से थोड़ा बहुत रिबाउंड होते हुए, तो थोड़ा बहुत करेंगे ना रिबाउंड। ऐसा तो है नहीं कि जितनी वेलोसिटी से टकराए उतनी वेलोसिटी से रिबाउंड हो जाएंगे आगे ना। यस सर। तो इसलिए देयर इज लॉस ऑफ, डेफिनेटली लॉस ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वो लेकिन इलास्टिक होती है, वो आइडियल केस नहीं है, दैट इज प्रैक्टिकली जो होता है। इस केस में टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम की बात हो रही है, ऑफ द सिस्टम is conserved।
एंड टोटल मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। यस सर। इट इज कंजर्व क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। जो भी फोर्सेस लगती हैं इंटरनल लगती हैं, कोई बाहर वाला रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, दूसरी है इन इलास्टिक कोलिजन। ये मतलब ये तो आइडियल कॉन्सेप्ट है, ये आइडियल केस है, ये प्रैक्टिकल होगा। द कोलिजन in which there is some loss of energy of the system. This is practical case. ये होता है, जितनी हम collisions देखते हैं they are inelastic. इसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी जो सिस्टम की है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज। Yes, it decreases, not conserved. And total momentum of the system? क्या होना चाहिए? कंजर्व्ड। Yes, it is conserved. Because total momentum of the conservation of the momentum जो है, total momentum of the system जो है is related to the external force लग रही है कि नहीं लग रही? इसमें भी external force नहीं लग, दो बॉडीज टकराई, एक ने A ने B पे लगाई, B ने A पे फोर्स लगाई, these are internal forces. तो इसमें भी total momentum of the system is conserved. थर्ड है perfectly, यहाँ तक लिख लिया ना? Perfectly inelastic. पीछे तो रह गए, मैं भी लिख ही रहा हूँ वैसे तो आई होप लिख ही लिया होगा। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, उसमें क्या होता है? द कोलिजन इन विच द टू कोलाइडिंग बॉडीज stick together after collision and then move together. इसमें you can draw that example. ये ऐसे कोलाइड की इसको और बाद में इकट्ठे मूव कर रहे हैं, ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। अच्छा, इसमें भी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या करती है? Decreases, that is not conserved. And but total momentum क्या होगा? कंजर्व्ड। तो मोमेंटम कंजर्वेशन हमें सब में लगाना है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन सिर्फ किस में लगेगा? इलास्टिक में।
जब चिपका लिया बता देना। हो गया सर। डन, ठीक। अब ना इनको तीनों टाइप्स की जो कोलिजन्स हैं, नाम देख लिया हमने, इनका मतलब देख लिया हमने क्या होता है, लेकिन इनको बताने के लिए एक सिंबल है, एक मैथमेटिकल सिंबल है जिसकी कुछ वैल्यू होती है, एक नंबर होता है, उस नंबर को हम देख के बता सकते हैं कि अगर वो नंबर की वैल्यू ये है तो मतलब कौन सी कोलिजन है। ठीक है, तो इन चीजों को बताने के लिए वी हैव अ मैथमेटिकल टर्म नोन एज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या चीज है ये? बेसिकली रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है रिस्टोर करना। क्या करना? रिस्टोर करना। अगर तो बॉडीज अपनी फॉर्म में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रिस्टोर हो गई, देखो जब जैसे दो बाइक टकराए तो डेंट पड़ जाते हैं ना। यस सर। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि टकराने के बाद जब वो एक दूसरे से दूर हुए तो डेंट वापस सही हो गया। डेंट सही नहीं होता ना, डेंट परमानेंटली पड़ जाता है उधर। ये सब यस सर। तो मतलब उधर रिस्टोरेशन प्रॉपर नहीं हुई, तो एनर्जी जो है वो उधर वेस्ट हो गई, डेंट डालने में वेस्ट हो गई। ठीक, इसीलिए उधर काइनेटिक एनर्जी टोटल कंजर्व नहीं रहती, क्योंकि एनर्जी लग गई, डेंट भी तो डाला भाई, उधर एनर्जी लगी। ठीक है, अगर वापस प्रॉपर तरीके से दो बॉडीज कोलाइड होने के बाद डेंट बिल्कुल जरा सा भी डेंट नहीं रहता, दैट इज परफेक्टली, जो ऊपर वाला परफेक्टली नहीं मतलब उसको इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक बोल दो, इलास्टिक बोल दो, तो वो इलास्टिक कोलिजन होता है। तो वो रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है रीस्टोर होना। अगर बॉडी प्रॉपर तरीके से रीस्टोर हो जाती है, मतलब उसका ई, इसका सिंबल होता है ई, छोटा ई। अगर ई की वैल्यू 1 है तो मतलब वो इलास्टिक कोलिजन है, पहले वाली टाइप जो हमने लिखी थी। ठीक है, अगर उससे कम है 1 से, मतलब प्रॉपर रिस्टोर हुआ नहीं, तो मतलब वो एनर्जी लॉस वाली वो है, अपनी कोलिजन है, इनइलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ velocity of separation and velocity of approach। याद आई कुछ ये टर्म, velocity of separation and velocity of approach? यस। है ना, मान लो अगर मैं इधर फोटो में अगर बनाते हैं, ये दो बॉडीज हैं, ये टकराने के बाद मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी कुछ u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u2, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी होगी v1, इसकी वेलोसिटी होगी v2। इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसका मास है m1। टकराए कैसे ये? टकराए कैसे? कैसे मतलब? सर कैसे मतलब ऐसे? सारे एक ही परफेक्ट में जा रहे हैं। अरे जैसे बिलियर्ड्स नहीं होता, बिलियर्ड्स, यस कैरम बोर्ड। सर, पर उसमें तो आगे वाली खड़ी होती है ना। अरे जरूरी नहीं है ना, चलती चलती बॉल को भी ठोक सकते हैं, लेकिन अगर चलती चलती बॉल को ठोकना है तो u1 शुड बी ग्रेटर देन u2। ग्रेटर देन u2, तो ठुक सकता है आके ना। यस सर। बस फिर इसके लिए कंडीशन ये है कि u1 शुड बी ग्रेटर देन u2।
ठीक है, तो अपने आप ठुकेगा। अच्छा, बाद में कौन बड़ा होगा? V2. V2 should be greater than V1. So can you tell me what is velocity of approach here? कितनी वेलोसिटी से अप्रोच कर रही है एक दूसरे को? कौन से टॉपिक में किया था हमने वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड अप्रोच? Relative motion. रिलेटिव मोशन में किया था, बिल्कुल सही बात है। रिलेटिव वेलोसिटी में तो 1 minus वेलोसिटी ऑफ, V2. हाँ देखो, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आर नथिंग बट रिलेटिव वेलोसिटीज, राइट? Yes, sir. भूल भाल गए सब? No, निप- sir. निपटा तो नहीं ना दिमाग से? ठीक है, तो इधर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा? इट इज u1 minus U2. u2 and velocity of separation, it will be V2 minus V1. बिल्कुल सही बात है रे। तो therefore can I say that कि E is equal to velocity of separation by velocity of approach? ये था, so it is v2 minus v1 upon u1 minus u2। कोई चक्कर परेशानी? सर मुझे ये नहीं समझ आया कि जो हम जो जब एक बार टक्कर मार के कोलाइड करके तो जो m1 है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। जैसे बिलियर्ड्स खेलते हैं ना, कभी खेली नहीं, चलो कैरम बोर्ड खेलते हैं, यस सर। ठीक है, तो जरूरी नहीं है ना स्ट्राइकर टक्कर मार के वापस आ जाए। अगर उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो हो सकता है वो थोड़ी सी वेलोसिटी के साथ आगे ही चले। तो इट डिपेंड्स ऑन मास एज वेल एज वेलोसिटी। वो वापस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ओके सर। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बोथ द ऑब्जेक्ट्स, राइट? वो सारे केसेस हम करेंगे जब वापस आएगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा, वो अपने आप जब हम कैलकुलेट करके देखेंगे ना, तो माइनस में आता है तो वापस जा रहा है, सीधा प्लस आता है तो सीधा जा रहा है। ठीक है, ओके सर। तो बोथ द थिंग्स कैन हैपन। और ये वाला जो फॉर्मूला हमने निकाला है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछो ही मत। ठीक है, मतलब v raised to power infinity, v मतलब वेरी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो अब इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या मुझे तुम लोग E की वैल्यू बता सकते हो फॉर इलास्टिक कोलिजन? 1. यस, इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू होगी 1। E की वैल्यू होगी 1 बिकॉज उसमें एनर्जी लॉस नहीं है, इसलिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होंगे? सेम होंगे फॉर इन इलास्टिक कोलिजन। E will be less than 1 and greater than 0, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एनर्जी लॉस हो गया। होगा। परफेक्टली के लिए बताओ। सर 0 होगा शायद। वही सर क्योंकि बाद में उन दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। राइट, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है ही नहीं, वो सेपरेट ही नहीं हो रहे। अरे आगे ना, यस सर। अरे बीच में घुस गई ना बुलेट उसके, तो v1 और v2 तो सेम है, वो सेपरेट ही नहीं हुए, तो वेलोसिटी सेपरेशन इज 0, v1 इज इक्वल टू v2, तो ये कितना आ गया? 0। कोई चक्कर परेशानी नहीं? नो सर। राइट, तो ये है इंपॉर्टेंट। ये वैल्यूज ना याद रखनी है आपको, ये न्यूमेरिकल्स में ना डायरेक्टली यूज होंगी वैल्यूज, आपको दी नहीं होंगी। मतलब ये बीच वाली तो दी होगी खैर, क्योंकि वो नंबर कुछ भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, लेकिन
इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए आपको दी नहीं होगी, तो वो आपको यूज खुद ही डाल के फाइंड करना है, ठीक है। क्लियर, यहां तक क्रिस्टल क्लियर है चीजें? Yes. Yes, sir. चलो बढ़िया बात है। ओके देन, एक्सक्यूज मी इसके सवाल कैसे करने वो हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, गुड बाय। हाँ जी बोलो। सर, आप मुझे एक बार ये बता दो कि इलास्टिक कोलिजन के लिए 1 क्यों होगा? 1 इसलिए होगा क्योंकि इसमें डिफॉर्मेशन नहीं है, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, रीस्टोरिंग का वो बताता है ये कि Yes. कितना रिस्टोर किया। अगर पूरा रिस्टोर करता है मतलब कोई भी एनर्जी लॉस नहीं है। सर मतलब अप्रोच और सेपरेशन की वेलोसिटी सेम सेम चाहिए। आती है, सेम आती है, मैथमेटिकली वो सेम आती है, ठीक है। वो यहाँ से Okay. ओरली बताना मुश्किल है, मतलब ओरली ऐसे समझना, देख के नहीं ऐसे। हाँ देख के ऐसे समझना वो है। ठीक है सर। चलो ओके देन, टाटा, थैंक यू सर। बाय। सर हम टेस्ट की Thank you, sir. डाउट क्लास में कर लें टेस्ट की, डिस्कशन। हाँ जी। ओके सर। Good day, sir. ओके बाय।